कैप्रिकॉन, एक लम्हा रुको। अगर तुमने कभी ये महसूस किया है कि मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी में दूसरों की तरह आसानी से नहीं आती, अगर तुम दिल खोलने से पहले लोगों को परखते हो, अगर तुम्हें काजल अटेंशन से ज्यादा सच्चा रवैया चाहिए होता है, अगर तुम खामोश रहते हो मगर अंदर से वफा, वजन और इस्तेकाम चाहते हो, तो सुनो, मुमकिन है तुम्हारा मसला ये ना हो कि तुम मोहब्बत नहीं चाहते। मुमकिन है असल बात ये हो कि तुम ऐसी मोहब्बत चाहते हो जो सिर्फ खूबसूरत ना हो बल्कि मजबूत भी हो। और यही वजह है कि कैप्रिकॉर्न का दिल अक्सर देर से खुलता है, क्योंकि तुम लफ्ज़ों से जल्दी मुतासिर नहीं होते, तुम वादे सुनकर फौरन नहीं बहते। तुम देखते हो कि सामने वाला वक्त के साथ कैसा रहता है, वो प्रेशर में कैसा है, वो वफा में कैसा है, वो मुश्किल वक्त में कैसा है। और अगर ये सब तुम्हारे अंदर सच है तो मार्च 2026 तुम्हारे लिए मोहब्बत के मामले में एक खामोश मगर अहम मोड़ बन सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आसमान तुम्हें ज़बरदस्ती मोहब्बत में धकेल देगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मार्च 2026 में कैप्रिकॉर्न के लिए मोहब्बत के बारे में एक संजीदा क्लैरिटी आ सकती है, क्योंकि इस महीने मोहब्बत की फ़ज़ा हल्की भी है और कुछ दिनों में भारी भी महसूस हो सकती है। महीने के शुरू में राब्ता, बातचीत और नर्म रवैया अहम रहता है, फिर जल्द ही घर, इनर पीस और इमोशनल सेफ्टी ज़्यादा अहम हो जाती है। महीने के शुरू में वीनस और सैटर्न और वीनस नेपच्यून थीम्स भी रोमांस को एक साथ नर्म, आइडियलिस्टिक मगर सीरियस और रियलिटी चेक वाला बना सकती हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही समझाऊंगा कैप्रिकॉर्न मोहब्बत में इतना गार्डेड क्यों होता है, मार्च 2026 में दिल ज़्यादा संजीदा क्यों लग सकता है, कौन सी निशानियां हैं जो बताती हैं कि तुम्हारे दिल की दीवार टूट नहीं रही बल्कि बदल रही है। और आखिर में मैं तुम्हें चंद सादा असूल भी दूंगा जिनसे कैप्रिकॉर्न मोहब्बत में क्लैरिटी ला सकता है बगैर खुद को कमज़ोर किए। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं बनाते, हम इसे दिल, नफ्सियात, रवैये और फैसलों के साथ जोड़कर समझते हैं। और कैप्रिकॉर्न, आज की बात तुम्हारे दिल के बहुत करीब जा सकती है। कैप्रिकॉर्न मोहब्बत में देर से क्यों खुलता है? कैप्रिकॉर्न के बारे में लोग अक्सर एक गलत बात समझते हैं, वो ये कि कैप्रिकॉर्न कोल्ड होता है। हालांकि हकीकत ये है कि कैप्रिकॉर्न कोल्ड नहीं होता। कैप्रिकॉर्न गार्डेड होता है। वो मोहब्बत में दूर नहीं होता, वो गलत मोहब्बत से बचता है। ये फ़र्क बहुत अहम है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के लिए मोहब्बत सिर्फ फीलिंग नहीं होती, मोहब्बत अक्सर ये होती है एतमाद, इस्तेकाम, दूसरों की नीयत, लंबे वक्त का वजन और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए कैप्रिकॉर्न का दिल जल्दी हाँ नहीं कहता, वो देखता है कि ये शख्स सिर्फ बातें करता है या वक्त भी देता है। क्या ये सिर्फ करीब आना चाहता है या निभाना भी चाहता है? क्या ये मुश्किल वक्त में ठहरेगा या सिर्फ आसान दिनों का साथी है? यही वजह है कि कैप्रिकॉर्न को मोहब्बत में जल्दी एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, इसे वो रिश्ता चाहिए जो वक्त के बाद भी कायम रहे। मार्च 2026 में मोहब्बत क्यों ज़्यादा संजीदा लग सकती है? मार्च 2026 में कैप्रिकॉर्न के लिए मोहब्बत का मिजाज एक जैसा नहीं रहता। महीने के शुरू दिन बातचीत, कंपेनियनशिप और जहनी कुर्बत को अहम बना सकते हैं। फिर 10 मार्च के बाद घर, इनर लॉयल्टी, कंफर्ट और इमोशनल सॉफ्टनेस और ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है। और 30 मार्च के बाद फिज़ा ज़्यादा प्लेफुल और एक्सप्रेसिव हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्च 2026 कैप्रिकॉर्न को ये समझा सकता है कि मोहब्बत सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, मोहब्बत में मेंटल कनेक्शन भी चाहिए और इमोशनल सेफ्टी भी। और ख़ास तौर पर 12 मार्च या उसके आसपास वीनस और सैटर्न की थीम दिल को ये दिखा सकती है कि कहाँ हकीकत है और कहाँ सिर्फ ख्वाहिश। ये वक्त मोहब्बत में अकेलापन, रुकावट, सीरियसनेस या रियलिटी चेक भी ला सकता है, और यही चीज़ कैप्रिकॉर्न को ज़्यादा मिच्योर नज़र दे सकती है। इसलिए मार्च 2026 तुम्हारे लिए रोमांटिक फैंटेसी से ज़्यादा रोमांटिक सच्चाई का महीना बन सकता है। यानी कौन सिर्फ अच्छा लगता है और कौन वाकई ही ठहर सकता है, कौन सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है और कौन तुम्हारे साथ ज़िंदगी की रफ्तार उठा सकता है,
कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन तुम्हें समझ भी सकता है? ये वो सवाल हैं जो मार्च में कैप्रिकॉर्न के दिल के अंदर ज्यादा जोर से उठ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न के अंदर असल कश्मकश क्या होती है? कैप्रिकॉर्न अक्सर दिल और जिम्मेदारी के दरमियान फंसा रहता है। एक तरफ इसे मोहब्बत चाहिए होती है, दूसरी तरफ इसे ये खौफ भी होता है कि गलत शख्स को एक्सेस देना बाद में बहुत महंगा पड़ सकता है। एक तरफ वो कंपेनियनशिप चाहता है, दूसरी तरफ वो खुद को इमोशनली एक्सपोज करने से हिचकिचाता है। एक तरफ वो लॉयल्टी मांगता है और दूसरी तरफ वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। और यही वजह है कि कैप्रिकॉर्न की मोहब्बत खामोश होती है मगर कमज़ोर नहीं, वो दिखावे वाली नहीं होती मगर गहरी हो सकती है, वो जल्दी जाहिर नहीं होती मगर देर तक रह सकती है। अब मार्च 2026 की 5 निशानियां कि कैप्रिकॉर्न के दिल में तब्दीली आ रही है। पहली निशानी, तुम काजल बातों से जल्दी नहीं बहलते। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि अब सिर्फ स्वीट टॉक काफ़ी नहीं तो ये अच्छी निशानी है। इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारा दिल अब लफ्ज़ों से ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखना चाहता हो। दूसरी निशानी, तुम लॉयल्टी को पहले से ज़्यादा अहम समझ रहे हो। मार्च में कैप्रिकॉर्न के लिए होम, कंफर्ट और इमोशनल सेफ्टी की अहमियत बढ़ सकती है, इसलिए दिल ज़्यादा ये देख सकता है कि कौन महफूज है और कौन सिर्फ वक्ती है। तीसरी निशानी, तुम खुद से पूछ रहे हो मुझे असल में क्या चाहिए। ये बहुत बड़ी निशानी है क्योंकि बहुत से लोग मोहब्बत में बस बहते रहते हैं, मगर जब कैप्रिकॉर्न रुक कर ये पूछता है कि मुझे असल में क्या चाहिए तो वो इमोशनली मैच्योर हो रहा होता है। चौथी निशानी, तुम अकेलेपन और रॉन्ग रिलेशनशिप के फ़र्क को समझने लगते हो। ये भी अहम है। कभी इंसान सिर्फ अकेला होने से बचने के लिए गलत ताल्लुक में रहता है, मगर जब कैप्रिकॉर्न ये फ़र्क समझना शुरू कर दे तो दिल हकीकत की तरफ जा रहा होता है। पांचवी निशानी, तुम मोहब्बत में जल्दी की बजाय वजाहत मांगते हो। कैप्रिकॉर्न जब बदलता है तो अक्सर ये सवाल पूछने लगता है, ये रिश्ता है क्या, इसकी नीयत क्या है, ये कहाँ जा रहा है, मैं यहाँ महफूज हूँ या नहीं। ये नीडनेस नहीं, ये मैच्योरिटी है। अब सवाल है, मार्च 2026 में कैप्रिकॉर्न कहाँ स्लिप कर सकता है? हर स्ट्रॉन्ग पीरियड सिर्फ अच्छा नहीं होता, इसमें इम्तिहान भी होता है। कैप्रिकॉर्न के लिए मार्च में चंद गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती, सख्ती को मजबूती समझ लेना। हर दीवार ताकत नहीं होती, कभी दीवार बस पुराना खौफ होती है। दूसरी गलती, आइडियलाइज कर लेना। मार्च 2026 के शुरू के दिनों में रोमांस में सॉफ्टनेस और इमेजिनेशन बढ़ सकती है, लेकिन ओवर आइडियलाइज करने का खतरा भी हो सकता है। जो बहुत अच्छा लग रहा हो वो हमेशा उतना मजबूत नहीं होता। तीसरी गलती, साइलेंस को क्लैरिटी समझ लेना। सिर्फ इसलिए कि तुम खामोश हो ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सब समझ आ गया है। कभी खामोशी बस डिले होती है। चौथी गलती, दिल को टेस्ट पर टेस्ट देते रहना। हर शख्स को बार बार प्रूफ करने पर मजबूर करना रिश्ता कमज़ोर भी कर सकता है। अब असल सवाल, अब करना क्या है? एक, अपनी इमोशनल नीड को नाम दो। बस इतना कहो, मुझे लॉयल्टी चाहिए, मुझे वजाहत चाहिए, मुझे पुरसकून रहना चाहिए, मुझे ऐसा शख्स चाहिए जो प्रेशर में भी बदल ना जाए। दो, स्वीट वर्ड्स नहीं, रिपीटेड पैटर्न देखो। जो शख्स एक दिन बहुत करीब और अगले दिन बहुत दूर, वो तुम्हारे लिए स्टेबल नहीं हो सकता। तीन, दिल को बंद मत रखो मगर खोलो भी समझ कर। कैप्रिकॉर्न के लिए बेस्ट रास्ता ये नहीं कि फौरन बह जाए, बेस्ट रास्ता ये है कि आहिस्ता खुले मगर सच्चाई के साथ खुले। चार, लोनलीनेस की वजह से हाँ मत कहो, ये बात बहुत अहम है। अगर तुम सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए किसी को अपनी ज़िंदगी में आने दे रहे हो तो बाद में दिल ज़्यादा थकेगा। 5, मार्च को मिरेकल मंथ ना समझो, सच्चाई का महीना समझो। ये महीना गारंटी नहीं देता, ये क्लैरिटी दे सकता है। ये तुम्हें सही शख्स तक भी ले जा सकता है और गलत शख्स तक मास्क भी बना सकता है। महीने के आखिर में रोमांस ज़्यादा आसान, प्लेफुल अट्रैक्शन हो सकती है, मगर मार्च के शुरू और बीच का लेसन ज़्यादा सीरियस और रियलिस्टिक लग सकता है। अब एक मिनी सेल्फ टेस्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न, अब खुद से 5 सवाल पूछो। क्या तुम काजुअल अट्रैक्शन से थक चुके हो? क्या तुम लॉयल्टी को पहले से ज़्यादा अहम समझते हो? क्या तुम अकेलेपन और रॉन्ग लव के फ़र्क को समझने लगे हो? क्या तुम मोहब्बत में वजाहत मांग रहे हो? क्या तुम अब दिल खोलने से पहले पैटर्न देखते हो?
اگر 5 میں سے 3 کا جواب ہاں ہے تو سمجھ لو تمہارا دل بند نہیں ہو رہا، وہ میچور ہو رہا ہے۔ کیپریکارن، تم محبت سے دور نہیں ہو، تم بس غلط محبت کے لیے اویلیبل نہیں ہو۔ تم کولڈ نہیں ہو، تم کاشیس ہو۔ تمہارے اندر دل ہے مگر وہ جلدی ٹرسٹ نہیں کرتا، اور یہ ہمیشہ بری بات نہیں، کیونکہ بعض دل جلدی ٹوٹنے کے لیے نہیں، دیر سے مگر سچائی کے ساتھ کھلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مارچ 2024 تمہارے لیے شاید محبت کا دروازہ نہیں، محبت کا سچ کھولے، اور کبھی کبھی یہی سب سے بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، کیونکہ صحیح محبت ہمیشہ شور سے نہیں آتی، کبھی وہ سنجیدگی سے آتی ہے، وضاحت سے آتی ہے، وقت کے ساتھ آتی ہے۔ اور کیپریکارن، تمہارا دل ایسی ہی محبت کو پہچانتا ہے۔ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھو: ٹرسٹ، کلیئرٹی، لائلٹی، ڈسٹینس، لو۔ اور اگر اگلی ویڈیو چاہیے تو لکھو نیکسٹ کیپریکارن لو۔ اللہ حافظ۔